बनाना, कोई भी इमेज, Progress. जैसे कोई भी इमेज, जैसे कोई फर्नीचर हो गया, या फिर कोई आप रेफरेंस इमेज ले लो। कोई भी बंदा आपको मान के चलता है कि जैसे कि स्टूल पड़ा है ये बात, अब इसके डायमेंशन आपको पता नहीं, ना ही मेरे को पता है। इसकी फोटो क्लिक करके फिर इसके रेफरेंस से आपको इसकी डायमेंशन लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड लगाते हैं। इमेज को लाने के लिए दो कमांड है, एक तो IAT होता है। IAT लिया, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको जहां पर आपकी इमेज वो है, वहां से आपको इमेज को ओपन करना। मैं यहाँ से लेता हूँ, थंबनेल व्यू कर लेता हूँ। मेरी इमेज यहाँ पर होगी, मेरे पास ये इमेज है रेफरेंस के बॉडी। मैं इसको यहाँ से ओपन करा। ओपन करने के बाद यहाँ से ओके करूंगा। ओके करने के बाद पूछेगा स्पेसिफाई इंसर्ट पॉइंट। इंसर्ट पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, और अगर मैं चाहूँ तो इसके यहाँ पर मैं मतलब ओरिजिन पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, 0,0, एंटर। फिर ये पूछेगा स्केल फैक्टर। पहले जो आता है वो है, कोई भी स्केल फैक्टर लो, रैंडमली स्केल फैक्टर पूछ रहा अभी। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले, अब इस इमेज को मैं कट करना चाहूँ या इसको एडजस्ट करना है, उसके लिए क्या होता है, इमेज को काटने के लिए कमांड होती है, वो होती है ICL, इमेज क्लिप। एंटर करा, सेलेक्ट इमेज करेंगे। सेलेक्ट इमेज करने के बाद पूछेगा न्यू बाउंड्री। न्यू बाउंड्री पे गए। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक इमेज कट करनी है, इमेज कट होगी, फाल इसमें जो एडवांस जो एरिया वो डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद अभी मैं इसके ऊपर कुछ कुछ भी ट्रेसिंग वगैरह करूंगा तो ये लाइन अभी इसके ऊपर दिखेगी नहीं, क्योंकि हमारा कर्सर भी वाइट है और इमेज भी पूरी वाइट आ रही है। तो मैं क्या करूँ, इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के लिए कमांड है IAD, इमेज एडजस्ट, IAD। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद पूछेगा आपको सेलेक्ट इमेज। गुड मॉर्निंग सर। इस इमेज को हम एडजस्ट करेंगे। सेलेक्ट इमेज करा, एंटर करा, यहाँ से मैं लेता हूँ फेड। फेड लूंगा। फेड कम करेंगे तो आप इमेज का कलर यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। अगर आप डार्कनेस भी कम ज्यादा करने चाहते तो व्हाइटनेस वगैरह भी वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओके करा। अब इमेज ऐसी दिखेगी इस टाइप से। ठीक है, अब इस इमेज की साइज क्या है, मेजरमेंट की हमको पता नहीं है, तो मैं एक रफली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज को मैं स्केल करूं। स्केल करने के लिए कमांड है SC, स्केल। SC एंटर किया। सेलेक्ट इमेज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप कहीं भी दे दो, मैंने यहाँ दे दिया। अब मैं R एंटर करता हूँ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। यहाँ क्लिक करा। ये क्लिक करने के बाद पूछेगा आपको स्पेसिफाई न्यू लेंथ। अभी जो ये हमारी बटरफ्लाई की इमेज है, इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ में ले लूंगा 36 इंच। एंटर। ऑटोमेटिकली ये इमेज स्केल हो जाएगी। अब 36 इंच का ये बॉक्स बनेगा ऐसे। और हम लेंथ ले लेते हैं तो विड्थ इसकी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ वापस। अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ हमारी आ गई। विड्थ लेने के लिए मैं DLI कमांड होती है, जिससे हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं। DLI इसको बोलते हैं डिम लाइनर। F8 से स्ट्रेट करो लाइन। मेरे को यहाँ तक लेनी, यहाँ तक लेनी है। कितनी विड्थ आ रही है, 27 इंच आ रही है। तो हम कितना ले लेंगे, ऐसे तो हम ले लेंगे 36, और ऐसे ले लेंगे 30। मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर। फर्स्ट पॉइंट दिया। ठीक है, शिफ्ट प्लस एट द रेट लगा दिया, 36, फिर कोमा 30, एंटर। ये बन गया। अब इसमें हमको चार लाइनें लेनी है। फर्स्ट लाइन यहाँ रखी,
सेकेंड लाइन यहाँ से यहाँ ले लेंगे। अब आपको ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ पर सर्किल बनेगा। मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ ऊपर। ऊपर लाइन लूंगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग 3। अब यहाँ पे मैं सर्किल बना लेता हूँ। सर्किल बनाऊंगा 1.25 का। ठीक है। इसके बाद आपको यहां से लाइन लेनी है। यहां से आर्क भी ले सकते हो। आर्क के लिए शॉर्टकट है ए। F8 ऑन करके एक लाइन ले रखी मेरा भी। आर्क लेना मेरे को। ए एंटर। ए एंटर करा। आपको यहां तक लेना। इसको आप वापस इधर मिरर कर दोगे। आपको सिर्फ एक साइड की डिजाइन बनानी है, बाकी वाला मिरर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसको मिरर कर सकते हो। इसके बाद ये यहां से है, मैंने यहां से कर रखा है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां से इधर लेना है। इसको क्या करोगे, हम कमांड देखते हैं फिलेट। फिलेट के लिए शॉर्टकट एफ एंटर होता है। एफ एंटर करते हैं, उसके बाद इसमें पूछेगा स्पेसिफाई। फर्स्ट ऑब्जेक्ट करने से पहले पूछेगा रेडियस। आप एफ एंटर करके आर एंटर करोगे फिलेट के लिए। रेडियस मैंने डाल दी 0.75। एंटर करा। आप सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट इस तरीके से। अब इसी को मैं इधर मिरर कर दूं। सेलेक्ट दोनों को करेंगे। इसको भी कर लिया। एम आई एंटर। यहां से इधर कर दिया। ठीक है। यहाँ पर भी फिलेट कर सकते हो। फिलेट वही सेम प्रोसेस, फिलेट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। ठीक है। फिलेट हो जाएगी। रेडियस सेम ही रखी मैंने, कुछ चेंज नहीं किया। अब वापस आर्क लेना है आपको। यहाँ से F8 बंद रखोगे। यहाँ छोड़ दो। फिर वापस यहाँ तक ले लो। फिर वापस यहाँ और यहाँ ले लो वापस। ठीक है ना। फिर इसको हम मिरर कर देते हैं इधर वापस। एम आई एंटर मिरर। सेम प्रोसेस इधर भी करना है आपको। थोड़ा अच्छे से बनाना, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ना। प्रैक्टिस करोगे तो सारा हो जाएगा, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा चेंजेस होगा शेप में, क्योंकि मैंने थोड़ा दी हाँ। नहीं तो आप इससे नहीं करो ना, तो इससे भी इजी मेथड क्या है, इसको ट्रेस ही कर लो आप। के ऊपर बनाओगे, इसके ऊपर 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 बना लेना वापस। ऐसे इसके ऊपर ट्रेसिंग कर लोगे तो अभी ये चल जाएगा। इसको ट्रेस करना होगा यहाँ। इससे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे इधर। तो हम इसको हम ट्रेस भी कर सकते हैं। बट जितना हो सके खुद की बनाने की कोशिश करो। ट्रेसिंग तो बाद में यूजेज है, जब जरूरत नहीं होती कंप्लीट। इसको बोलते हैं ट्रेसिंग का, ट्रेस कर सकते हो। इसको थोड़ा इधर ले लो पीछे। यहाँ पर सर्किल ले लो। सर्किल में अगर आपको फिक्स इसका सेंटर नहीं मिल रहा तो यहाँ से टू पी ले लोगे। टू पी में फर्स्ट पॉइंट यहाँ रखा, सेकंड पॉइंट यहाँ रखा। और यहाँ से तो आर्क बन नहीं जाएगा।
आर्क ले लो आर्क। यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे वापस सीधा आर्क ले लो। फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है, इधर वाले को सीओ एंटर करना है, कॉपी, और इसको उठा के एक साइड ले आओ। बाहर लेके आ गए, इसको फिर मिरर कर दो, एम आई एंटर। ये जो लाइन हो रही है कम, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड, इधर से भी एक्सटेंड। इधर आ रही है तो ट्रिम कर देंगे, टी आर एंटर, इस तरीके से। ठीक है। बट अब इसका कोई मेजरमेंट नहीं, हमने सिर्फ स्केलिंग से इसका अकॉर्डिंग किया। ये वो हटा दो। इसको मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन जे एंटर से। ये तो ज्वाइन हो जाएगा, बट ये वाले ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है ना। इसके अंदर बाद में आप ये भी कर लेना। मैं अब कमांड लगाता हूँ, आर ई सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया, शिफ्ट एट द रेट लगाया। शिफ्ट एट द रेट लगाने के बाद 24,48 एंटर। ये मेरे पास कोई एक बॉक्स है 24/48 का, पत्थरी मान लो या वुडन का मान सकते हो। अब इसमें मैं बॉर्डर दे दूंगा, मतलब ऑफसेट दूंगा 2 इंच का। 2 इंच का ऑफसेट दिया। ऑफसेट क्या होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच वाला गैप होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, स्केल से ही रैंडमली करूंगा, अभी जरूरत है नहीं। अब मैं इसको करता हूँ एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करने के बाद हमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड, इसको डिवाइडेशन करना है। डिवाइड करने के लिए कमांड है DIV, DIV एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद पूछेगा आपको एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट पूछेगा। अब बताओ मेरे को कि ये जो लाइन है, ये लाइन पहले जो हमारे एक्स एक्सिस की वैल्यू थी वो 24 थी, और वाई एक्सिस की वैल्यू थी वो 48 थी, है ना। अब 24 में से 2 इंच मैंने इधर से कम कर दिया, 2 इंच इधर से कम कर दिया, पीछे कितने रहे, 20। 20 में कितने से मल्टीप्लाई करें तो मतलब इक्वल, मतलब डिवाइडेशन करें तो इक्वली पार्ट बनेंगे। 2 से करेंगे तो छोटा हो जाएगा ना। 4 से भी कर सकते हैं या 5 से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी क्या करता हूँ, 4 से करता हूँ। तो इसमें 4 से करें कितने पार्ट बनेंगे, 5। तो मैं 5 पार्ट दे देता हूँ, 5 एंटर कर दिया ना। अब इसमें तो मैंने कर दिए हैं, इसमें अभी दिखेंगे नहीं, अभी अभी मैंने तो किए हैं। दिखाने के लिए PT कमांड लगानी है, पॉइंट टाइप। यहाँ से पॉइंट्स ले लो, कोई भी ले लो आपको जो अच्छा लगे। ओके करा, ये पॉइंट्स आगे देखो, 1 2 3 4 और 5 पार्ट हो गए इस लाइन के। लाइन पूरी सिर्फ लाइन ही है, बस इसमें पॉइंट्स दे दी इसने, फिर इसको है ना डिवाइड कर दिया। ऐसे कैसे, हम मेरे को एक खड़ी लाइन है ना जो वाई एक्सिस की, इसमें डिवाइडेशन करना है। इसकी जो फुल वैल्यू थी वो थी 48, पूरी वैल्यू थी जो 48 थी। 2 इंच ऊपर से कम कर दिए, 2 इंच नीचे से भी कम कर दी। पीछे कितना रह गया, 44। 44 को कितने से करें डिवाइडेशन तो इक्वली आएगा, 2 से तो कर ही सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। इनको सिर्फ स्क्वायर शेप चाहिए ना, स्क्वायर शेप चाहिए। 6 से कैसे होगा, 44 है ना, 4 से करेंगे। 4 से करेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे, DIV 11 पार्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट 11 दे दूंगा मैं, यहाँ पर एंटर कर दूंगा, 11 पार्ट बन गए। अब देखो क्या होता है, मैं इतना जूम आउट कर दूं, वापस जूम इन करूं, अभी इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हो गए हैं। इनको छोटा करने के लिए कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट कमांड है RE। RE रीजन होता है ना, एक रीजन होता है, एक रीजन होता है। RE एंटर करो, वापस पहले से पॉइंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ REC एंटर, रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया। ठीक है। अब मेरे को ये पॉइंट्स नहीं चाहिए, अब पॉइंट्स में हटा दूंगा। पॉइंट्स हटाने के लिए वापस PT में जाओ, यहाँ से ब्लैंक ले लो और ओके करो। पॉइंट्स हट गए। अब इस डिजाइन को आप इसके अंदर लाके प्लेस करना है। मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर यहाँ
ले लेता हूँ। अभी भी ये ऑब्जेक्ट बड़ा है मेरा, इसको मेरे को स्केल करना पड़ेगा। शिफ्ट दबाया, एस सी एंटर करा, यहां से मेरे को स्केल कर देता हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, इतना ही चाहिए। अभी भी सेंटर में नहीं है ऑब्जेक्ट, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो सेंटर में ला सकते हैं हम। सेलेक्ट करो दोनों को, एम एंटर, मैं यहां से उठा के इधर यहाँ प्लेस करूँ। अब ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। मैं इसका ऑफसेट भी कर दूं 1 इंच का, 1 इंच का होगा नहीं, सॉरी, ऑफसेट 0.25 का करते हैं, हो जाए थोड़ी बात। इधर से भी कर देते हैं। अच्छा, इधर से ज्वाइन नहीं हो रखा है ना, तो मैं यहां से वापस आर्क कर दूं या लाइन ले लूं, तो वो भी हो जाएगा। आर्क भी ले सकते हो, लाइन भी ले सकते हो, दोनों कर सकते हो आप। अब मैं इस पार्ट को, इसको जे एंटर, इसको कर देता हूँ मिरर, यहां से यहाँ, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब इसके अंदर मैं करूंगा रेक्टेंगुलर एरे। पहले वो समझते हैं, रेक्टेंगुलर एरे आपने एरे में पढ़ा था, वो वाला कर सकते हो। वो वाला तो इसमें करके दिखाते हैं, वो आप मेरे को आज आप ही समझोगे, मैं हटा दूंगा, है ना। सेलेक्ट कर, मैं कमांड लगाता हूँ ए आर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे यहाँ से, एंटर कर देंगे, यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल। अब देखो ये चार ऑब्जेक्ट, तो ये चार ये बना रहा है। चार क्या होते हैं, कॉलम है या रो है? देखो काउंट में जाओ बता देगा ऑटोमेटिकली। चार कॉलम है, बट हमने कितने किए थे यहाँ पर, कॉलम कितने लिए थे? 5 लिए थे, तो कॉलम हम दे देंगे 5। ठीक है ना, कॉलम 5 दे दिए। अब ये पूछता है रो, तो रो कितनी ली थी हमने, मतलब 44 को 11 ली थी, 11 दे देते। बट अब मेरे को ये ऊपर जा रहा है, मेरे को नीचे चाहिए, नीचे चाहिए ना। मैं स्पेसिंग में जाऊंगा, ये स्पेस डिस्टेंस बिटवीन कॉलम में कितना आ रहा, 5.2786 आ रहा है ना। मैं हमने कितना लिया था, 20 था, 20 में 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4 आ रहे थे। तो ए के बीच डिस्टेंस कितना आएगा, 4 का आएगा। तो यहाँ मैं 4 दे देता हूँ डिस्टेंस, एंटर। पास में आ गए। अब मेरे को बताओ डिस्टेंस बिटवीन रो, रो में डिस्टेंस भी 4 ही आएगा, बट इसमें नेगेटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव में दूंगा ऊपर चले जाएंगे, मेरे को नीचे चाहिए, तो -4 देंगे, इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। समझ आया? क्या हुआ, किसे नहीं समझ नहीं आया? बोल दो, नहीं आया तो वापस देख लेते हैं क्या है, समझ एक बार बोल तो। देखो कुछ नहीं है, सीधा टॉपिक है। आपने 10th के अंदर ग्राफ पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? रेखा गणित, इसको रेखा गणित बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग चलता है, मैं आपको समझा देता हूँ बनाकर। ये हमारा एक्स पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा वाई पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा एक्स नेगेटिव रहेगा, और ये वाई नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग चलता है। देखो अभी हमारा, हमने कहां से स्टार्ट एरे किया था, इस पॉइंट से किया था। तो इस पॉइंट को आप यहाँ मानो, यहाँ पर, यहाँ मानो, चलो मतलब इस, ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। एक्स वाई जेड वाला है ना, एक्स वाई वाला।
यहां से करेंगे तो एक्स एक्सिस मतलब इधर चलेंगे तो एक की वैल्यू तो प्लस में आएगी, और जो डाउन में जाना वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, देखो। मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, वैसे भी बोलेंगे हटाएंगे बात। सेलेक्ट इसको करा। आपको ये ध्यान रखना, मैंने ऑफसेट 2 इंच का ले रखा है ना, ये ध्यान रखना। मैं डेस, आपके पास डेस ए आर करता हूँ। एरे से तो वो सेम प्रोसेस है, आप डेस ए आर समझोगे तो एरे भी समझ जाओगे। एंटर करा। यहाँ से रेक्टेंगुलर लिया। रेक्टेंगुलर में सबसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रो। रो कितनी आएगी हमें? रो कितनी आ जाएगी इसके अंदर? वो वीडियो तीनों ही कर दी, शाम को ही कर दी, कुछ नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ अपलोड ही किया है। सर वाला भी कर दिया, हाँ तीनों कर दी। वो टैग लाइक कुछ नहीं डाले मैंने, बाद में एडिट करवा देना आप। मैंने तो थोड़ा ध्यान इकट्ठा हो रहा था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। कौन सा? कौन सा जो ये ऑलरेडी कर दिया? मैं फ्री भी कल 8:10 में यहाँ से निकला था। मेरा फिलहाल को हो गया तो बताऊंगा तब। हाँ तो धीरे धीरे तीनों डाल दी, अभी वो आ जाएगा सब में। ठीक है ना, इसका हाँ ठीक आ जाएगा। मैं मैं फ्री होऊंगा तो हेल्प कर दूंगा। नहीं नहीं, वो अभी आ जाएगा, सब नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके एग्जाम फिर वो चला जाएगा तो वीडियो सेंड कर देंगे, वो अपना उसको ऑप्टिमाइज कर देगा। ऑप्टिमाइज तो चलो वो रखना अपना, ठीक है। टैग वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह और टाइटल वगैरह वो जो कुछ भी है, टाइटल का ध्यान रखना है ना, ठीक है। डाल तो दिए। तो पूछ रहा नंबर ऑफ रो, पूछ रहा है रो, रो कितनी आ जाएगी? 11 है ना, 11 आ जाएगी। फिर पूछा नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने आएंगे? 5, 5 आएंगे है ना, 5 आएंगे। अब ये इसमें पूछता है एंटर द डिस्टेंस बिटवीन रो, रो का डिस्टेंस कितना आएगा? देखो यहां से, वो तो एरे में क्या होता है, पहले कॉलम का डिस्टेंस पूछ लेता है, वो एरे होता है। ये नेगेटिव वाला है ना, तो पहले इसमें रो का डिस्टेंस पूछ लेगा। तो रो का डिस्टेंस क्या आएगा? -4 आएगा पहले। -4। -4 क्यों दे रहे हैं? कि हमें नीचे चलना है, डबल में आएगा। रो नीचे चल रही है, अगर रो मेरी ऊपर चलती है तो मैं प्लस में देता था। ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। कॉलम तो हमारे प्लस में चलेंगे, एक्स एक्सिस में चलेंगे, एक्स नेगेटिव नहीं चलेंगे। तो ये डिस्टेंस हमारा +4 आएगा। एंटर कर देते हैं, बन गई। समझ आ गया? मतलब ये सारा इसके अकॉर्डिंग है, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलेगा। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज समझो, पहले आप उसको कमांड को समझ के करना करें, मतलब कॉलम। एक तो मैं ऐसे मतलब समझाने के लिए मैं आप 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर बना के बता दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? कोई मतलब फास्टली वर्क करना है, कोई सीएनसी डिजाइन होगी, जैसे ये सीएनसी डिजाइन के अकॉर्डिंग ही चलता है, 2D डिजाइन मान के चल सकते हैं इसको। तो इसके लिए ये होता है, ठीक है ना। अब मैंने कमांड कौन कौन सी यूज की मैं तो बता दूं। एक तो I8 की था ना, इमेज अटैच। फिर थी ICL। फिर थी IAD। इमेज एडजस्ट। फिर थी हमारी कमांड थी SC, स्केल। स्केल थी। मैं डिटेल नहीं लिख रहा ना, डिटेल आप देख लेना, थोड़ा बहुत समझोगे, नहीं दिक्कत है बता दूंगा। स्केल ली थी। इसके बाद हमने ली थी DLI, डिम लाइनर। ठीक है ना। हमने एरे कमांड पढ़ रखा है, मैं डेस एरे थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, फिर एरे टाइप। एरे टाइप में एक तो रेक्टेंगुलर था, दूसरा था पोलर। पोलर तो हमको आता है, हमने रेक्टेंगुलर लिया था ना।
रेक्टेंगल एरे में पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ रो। फिर पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ कॉलम। एंटर द नंबर ऑफ रो, जितनी आपको चाहिए, जितने आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ नंबर, है ना। फिर पूछेगा एंटर द डिस्टेंस बिटवीन रो। डिस्टेंस बिटवीन रो। सेम प्रोसेस है, एंटर द कॉलम। फिर आपको एंटर कर देना है, जितना आपको चाहिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। रेक्टेंगल एरे में ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्या यूज किया था हमने? ओके, ये कमांड यूज की। इसमें कोई दिक्कत इन कमांडों में कुछ को? क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको कोई डिजाइन दे दूं सीएनसी के अकॉर्डिंग, बना दो। मेजरमेंट आप नोट करो। एक तो करना है 18 बाई 36 का बनाने डिजाइन। मैंने तो ये इतनी ऐसी बनाई थी। आर्क कमांड हो रखी है ना? आर्क तो हो रखी है। आपको ये पूरी ऐसी ड्राइंग, ऐसी इमेज बना के इसको, इसका आपको एरे करना है ना। मैंने तो सिर्फ इतना ये बताया था उन्होंने, इतना बनाकर। ठीक है, 18 36 ले ली। एक ले लो 12 बाई 48। उसमें ऑफसेट देना 1 इंच का, 12 48 में 1 इंच का ऑफसेट देना है। और 18 36 में 2 इंच का दे सकते हो। ठीक है, इसमें डिजाइन मैं देता हूँ, शायद यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो बटरफ्लाई की दे दी थी। सी एन सी पिज्जा जी एस ए। इनमें से ये वाला ले लो, कंटिन्यू कंट्रोल एक करता हूँ। इसको ऐड करता हूँ।